नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जिले में कई जगहों पर बारिश का दौर जारी, शहर में कई जगहों पर भरा पानी। अजमेर के निकट ट्रेन पलटने की साजिश, ट्रैक सीमेंट में ब्लॉक से टकराकर गुजरा इंजन, बड़ा हादसा टला। बजरी भरे ट्रैक्टर को रोकने सामने आए पुलिसकर्मी को कुचलने का किया प्रयास, चालक के खिलाफ मामला दर्ज। सबसे पुराने तालाब पर लगा गंदा सागर होने का तमका, करोड़ों खर्च फिर भी बदहाली का शिकार, आइलैंड बना अय्याशियों का अड्डा। शाहपुरा कलेक्टर ने किया उपखंड कार्यालय और सीएससी का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाएं देखी, दिए निर्देश। वक्फ अधिनियम के पक्ष में हिंदू जागरण मंच ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। जिले में मंगलवार को फिर कई जगह बादल जमकर बरसे। भिलवाड़ा में सुबह मेघ गर्जन और कड़कती आकाशीय बिजली के बीच हुई तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। टूटी सड़कों पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हुई। शहर में सिंधु नगर व हरणी महादेव रोड पर बारिश के चलते 2 स्थानों पर सड़कें धंस गई, जबकि पांडु का नाला में जल जमाव होने से कार फंस गई। वहीं पिथास, कोटड़ी और रायपुर क्षेत्र में भी तेज बारिश की खबर है। भिलवाड़ा शहर में पिछले 2-3 दिन से धूप खिली हुई थी, वहीं दिन में लोगों को गर्मी भी परेशान कर रही थी। एक दिन पहले कुछ देर हल्की बारिश हुई थी। इसके बाद मंगलवार सुबह 10 बजे बाद आसमान में काले बादल छाने लगे, जिससे अंधेरा सा छा गया। इसके बाद सुबह करीब 11:30 बजे अचानक बारिश का दौर शुरू हुआ। मेघ गर्जन और बिजली की कड़कड़ाहट के बीच बारिश ने रफ्तार पकड़ ली। दोपहर करीब 12:15 बजे तक बादल जमकर बरसे, जिसके चलते सड़कों पर पानी बह निकला। तेज बारिश के बीच टूटी सड़कों पर बने गड्ढों में पानी भरने से वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के पांडु का नाला में बारिश का पानी भरने से एक कार फंस गई, जिसे लोगों ने धक्के मारकर नाले से बाहर निकाला। उधर शहर में सिंधु नगर और हरणी महादेव रोड स्थित मंगलम प्लाजा के पास दोनों स्थानों पर सड़कें धंस गई और बड़े गड्ढे बीच सड़क पड़ गए। नागौरी गार्डन में भी जल जमा हो गया। रामद्वारा मार्ग पर भी जल भराव से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पिथास और कोटड़ी क्षेत्र में भी तेज बारिश की खबर है, वहां कुछ समय के लिए मार्ग भी अवरुद्ध रहा। वहीं रायपुर और गंगापुर क्षेत्र में भी तेज बारिश हुई है, जिसके चलते मेजा बांध में तेजी से पानी की आवक हो रही है। करेड़ा कब्रिस्तान में भरा पानी। उधर जिले के करेड़ा इलाके में भी बारिश के चलते पानी ही पानी है। कस्बे में स्थित कब्रिस्तान में भी पानी घुसा, इसके चलते वहां पानी ही पानी हो गया। उधर शाहपुरा जिले के फूलिया कला थाना अंतर्गत काशीपुरा एनीकट पर नहाने के दौरान तेज बहाव में बहे हेमराज गुजर का शव घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर 18 घंटे बाद मिला है। वहीं भिलवाड़ा की लाइफलाइन रहे मेजा बांध में भी पानी का लेवल 23.70 फीट पहुंच चुका है और अभी पानी की आवक जारी है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मातृकुंडिया बांध के गेट खोलने वाले के बाद मेजा फीडर में भी पानी छोड़ा गया था, जिसकी आवक भी आज शाम से मेजा बांध में शुरू हो गई है। उक्त फीडर से पानी की आवक शुरू होने के बाद मेजा बांध में जल स्तर तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। जिले के आसीन क्षेत्र स्थित खारी बांध के ओवरफ्लो होने के बाद कटार ग्राम के पास खारी नदी उफान पर है। इस दौरान कैंपर वाहन चालक ने उफनती नदी में गाड़ी उतार दी, जिससे उसमें सवार आधा दर्जन लोगों की जान पर बनाई। जानकारी के अनुसार आधा दर्जन लोगों से सवार कैंपर को चालक ने नदी पार करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिया क्षतिग्रस्त होने से कैंपर नदी के बीच जाकर फंस गया। इस बात की जानकारी मिलने पर लोगों ने कैंपर में सवार महिलाओं और बच्चों को जेसीबी के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया गया है कि पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे लोगों की आवाजाही खतरनाक साबित हो रही है। विजय गढ़वाल के साथ मंजूर की रिपोर्ट। देश भर में ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले एक पखवाड़े में तीसरी बार इस तरह की घटना हुई है। कुछ समय पहले भिलवाड़ा जिले इस तरह की वारदातें हुई थी। ताजा घटना इस बार अजमेर में सरादना और बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच 2 स्थानों पर बदमाशों ने सीमेंट के वजनी ब्लॉक रख डिरेल करने की नापाक कोशिश की। गनीमत रही कि ट्रेन इन्हें तोड़ते हुए आगे निकल गई और बेपटरी नहीं हुई। घटना फुलेरा से अहमदाबाद मार्ग पर रविवार रात की बताई जा रही है।
एक मालगाड़ी फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी, उसी को बेपटरी करने की कोशिश को लेकर मांगलियावास थाने में रिपोर्ट दी गई। इससे पहले 28 अगस्त को 12 के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया। इस घटना में इंजन बाइक के कबाड़ से टकरा गया। वहीं 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रैक पर रखे सीमेंट ब्लॉक से टकरा गई थी। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया था। इसके अलावा एक दिन पहले ही कानपुर के पास ट्रैक पर भरा हुआ गैस का बड़ा सिलेंडर रख दिया था, जो इंजन से टकरा गया। रिपोर्ट के अनुसार 8 सितंबर की रात 10:36 पर सूचना मिली कि ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ है। मौके पर पहुंचे तो पाया कि वह टूटकर गिरा हुआ है। 1 किलोमीटर आगे एक और ब्लॉक टूटकर साइड में रखा हुआ था। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा रेलवे स्टेशन पर भी रेल लाइन पर स्टेशन की सीमेंटेड कुर्सी रख दी गई थी और कुछ और रोज भी डाले गए। इसी तरह चित्तौड़ कोटा रेल मार्ग पर पटरी से छेड़छाड़ कर स्लिप निकाल दिए गए थे। वहीं चित्तौड़ मार्ग पर भी ट्रेन को पटरी से पार करने की कोशिश की गई और पटरी पर लोहे के सरिये लगा दिए गए थे। 8/9/24 की रात्रि लगभग 10:30 के आसपास सूचना मिली कि जो डीएफसीसी रेलवे लाइन है वो लामाना गांव, जो मांगलियावास थाना क्षेत्र का आखिरी गांव है, उसकी सरहद पर किन्हीं शरारती तत्वों ने, अज्ञात लोगों ने रेलवे लाइन पर 2 जगह जो है कंक्रीट के ब्लॉक्स रखकर क्या उनका उद्देश्य रहा है, पटरी बेपटरी करना या क्या और नुकसान करना या कैसे उसको, तो जिस पर कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रेन जो उन दोनों ब्लॉक्स को तोड़ती हुई आगे निकल गई और जिस पर एसएचओ सीओ अधिकारी मौके पे गए हुए हैं और मुकदमा दर्ज जो है कर लिया गया 173/24 और 150, 152 रेलवे एक्ट में और 3 PDP एक्ट में। और टीमें मैंने भी लगाई हैं मेरी तरफ से, जो डीएसपी डीएसटी की टीमें हैं, जो बंदे काम करने वाले हैं, ये उन गाँव में पता करें कि ऐसा कौन आदमी हो सकता है, किसका मूवमेंट उस तरफ। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भीलवाड़ा हलचल, भीलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। शाहपुरा जिले के जहाजपुर कस्बे में बजरी माफिया ट्रैक्टर चालक ने पुलिसकर्मी को कुचलने का प्रयास किया और बजरी को खाली कर ट्रैक्टर को भगा ले गया। इस संबंध में पुलिस ने एक मामला हत्या के प्रयास, अवैध बजरी दोहन और राजकार्य में बाधा का दर्ज किया है। भीलवाड़ा हलचल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जहाजपुर थाने के सहायक उप निरीक्षक शंकर सिंह ने बताया कि बजरी से भरे ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया गया। पुलिसकर्मी ट्रैक्टर के आगे की तरफ ऊपर चढ़ गया, लेकिन चालक ने ट्रैक्टर नहीं रोका और पुलिसकर्मी भी कुछ दूरी तक ट्रैक्टर पर ही चढ़ा रहा और चालक चलते ट्रैक्टर से बजरी खाली कर भाग गया। इस संबंध में पुलिस ने बजरी माफिया हरि सिंह मीणा के खिलाफ राजकाज में बाधा, अवैध बजरी दोहन और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। ये घटना जहाजपुर थाने के नागदी नदी की पुलिया पर हुई। भीलवाड़ा हलचल ने सोमवार को इस खबर को दिखाया था। इसके बाद हलचल हुई और पुलिस ने मामला दर्ज किया। जहाजपुर संवाददाता आजाद नैब के अनुसार नागदी नदी की पुलिया पर अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर को पुलिस कर्मियों ने रोक लिया था। इसके बाद पुलिस कर्मियों को कुचलने का प्रयास किया गया और चालक ट्रैक्टर लेकर भाग निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार हुए बजरी माफिया हरि सिंह की तलाश शुरू कर कई जगह दबिश दी, लेकिन अब तक उसका पता नहीं लग पाया है। दूसरी ओर गंगापुर से मिली जानकारी के अनुसार वहां थाना प्रभारी ने बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर पकड़े। इन्हें छुड़ाने के लिए उप पुलिस अधीक्षक भी थाने पहुंच गए और थाना प्रभारी और उनके बीच इसे लेकर कहासुनी भी हुई। यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। आजाद नेब की रिपोर्ट। वक्फ अधिनियम को इसकी असंवैधानिकता के कारण समाप्त करने का अनुरोध करने के उद्देश्य को लेकर मंगलवार को हिंदू जागरण मंच ने सूचना केंद्र के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाया। महानगर संयोजक मनोज सोनी ने बताया कि बड़ी संख्या में शहर वासियों ने हस्ताक्षर किए। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। इसके अंदर हम ये बताना चाह रहे हैं
कि आज जितने टोटल पाकिस्तान के पास भूमि नहीं है, उतने उससे ज्यादा भूमि वक्फ बोर्ड के पास अभी हिंदुस्तान के अंदर रख रखी है उन्होंने। एक जो इलाहाबाद हाईकोर्ट या एक हाईकोर्ट है, उसके ऊपर भी इन्होंने अपना कब्जा बता दिया है। हिंदुस्तान का एक 1500 साल पुराना मंदिर है, उसके ऊपर भी इन्होंने अपना कब्जा बता दिया। अगर कल को ये उठ करके हमारे हिंदू भाइयों के मंदिर, घर, दुकान, परिवार, इनके ऊपर भी अपना जमीन जायदाद पर अपना कब्जा बता देवे, तो किसी के पास कोर्ट में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम किसी कानून का इनके खिलाफ वो प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इनका केवल एक वक्फ बोर्ड है जो हमारी बात सुनेगा। उसमें अगर सरकार ने ये विधेयक, संशोधित विधेयक कानून लाया है, तो हमें अपनी उनकी बात रखनी चाहिए और हिंदू समाज की जो राय है वो समाज तक वहाँ पहुँचे, ताकि इसमें विधेयक में संशोधन हो सके। इसी के लिए ये आज कार्यक्रम किया जा रहा है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का शिकार हो रहा गांधी सागर तालाब अब शहर का सबसे गंदा सागर बन चुका है। जिम्मेदारों की उदासीनता ने शहर में स्थित नेहरू तलाई, मानसरोवर झील से भी ज्यादा दयनीय स्थिति में गांधी सागर तालाब को पहुंचा दिया है। जो झाड़ियों और अव्यवस्था फ्री में उपलब्ध हो जाती है, उसके लिए विकास के नाम पर लाखों रुपए फूंक दिए गए। हालात इस कदर खराब है कि सबसे सुंदर रमणीय स्थल बनाने की घोषणाएं होने और उस पर लाखों खर्च करने के बावजूद शहरवासी गांधी सागर तालाब की तरफ घूमना तो दूर देखने से भी परहेज कर रहे हैं। शहर की गांधी सागर तालाब के हालात वर्षों बाद भी नहीं बदले। आसपास के आबादी क्षेत्र में इसकी बदबू लोगों की परेशानी बनी है। यहाँ नियमित सफाई हो पाई और ही पुख्ता समाधान के लिए कोई विशेष प्रयास किए गए। एक समय में गांधी सागर तालाब का पर्यटन और पौराणिक रूप महत्व रखता था, लेकिन अब इसकी पहचान और स्वरूप लापरवाही के चलते बिगड़ चुका है। जहां पहले सुबह शाम रौनक थी, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता है। यह जगह पिकनिक के बजाय अब नशेड़ियों और जुआरियों का स्पॉट बन चुकी है। गंदगी के अभाव में यहाँ आने तक की कोई नहीं सोचता। गलती से यदि कोई चले भी जाए तो यहाँ के हालात और बदबूदार वातावरण को देखते हुए कुछ ही मिनटों में उसे गांधी सागर से रवाना होना पड़ रहा है। हालांकि नगर परिषद ने एनजीटी में शपथ पत्र दे रखा है कि अब नालों का पानी इसमें नहीं डाला जाएगा, लेकिन हालात जस के तस हैं। गांधी सागर तालाब किनारे बड़ला चौराहे से शुरू हुआ अतिक्रमण हरणी महादेव रोड तक फैला हुआ है। घूमने के उद्देश्य से बनाई गई फुटपाथ पर अतिक्रमियों का कब्जा है। बड़ले के पास की स्थिति तो यह है कि यहाँ व्याप्त अतिक्रमण के चलते जाम तक लग जाता है। ठेले थड़ियों से एक कदम आगे बढ़ते हुए कुछ बाहरी लोगों ने तो यहाँ अस्थायी बसेरा तक बना लिया है। वे दिन रात यहीं रहते हैं। हैरानी की बात है कि यहाँ रहने वाले अतिक्रमी शौच आदि के लिए तालाब का इस्तेमाल करते हैं। तालाब किनारे लगी बाउंड्री की रेलिंग तो असामाजिक पहले ही चोरी कर बेच चुके हैं। हरणी महादेव रोड पर आइलैंड तक जाने के लिए एक सीमेंटेड गेट बनाया गया है। इस गेट से आइलैंड तक जाने पर बदहाली की पूरी कहानी बयां हो जाती है। यहाँ फुटपाथ पर रह रहे बाहरी लोग इस जगह को शौच आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं। पूरे रास्ते में झाड़ियां उगी है। आगे जाकर तालाब के बीच बना टापू केवल नाम मात्र का है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस टापू के कारण तो गांधी सागर के भराव क्षेत्र में और कमी आ गई है। बदहाली ऐसी है कि शब्दों में बयान तक करना मुश्किल है। यहाँ दिन रात असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। शराबी, जुआरी, स्मैकचियों की पसंदीदा जगह होने के साथ ही कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ लोग अन्य अनैतिक काम के लिए भी बिना डरे चले जाते हैं। शहर में जो नया अफसर आता है वो इस तालाब का दौरा करने के दौरान इसकी हालत में सुधार करवाने का दावा करता है। संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन उन आदेशों की पालना नहीं हो पाती। जो अव्यवस्था फैली है उसे समेटने के बजाय और उस पर बर्बाद करने की तैयारी शुरू कर दी जा रही है। फाउंटेन लगाने, टापू पर झाड़ियां उगी है। परिषद ने तालाब को उदयपुर की फतेह सागर झील की तर्ज पर विकसित करने का दावा किया था। हकीकत यह है कि गंदे नाले सरीखा दिखाई देता है। चारों तरफ गंदगी फैली है। तालाब से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के स्थान पर हजारों टन प्लास्टिक थैलियां भरी पड़ी है। बंदे में भी गंदा पानी भरा पड़ा है। तालाब में आसपास की कॉलोनियों का गंदा पानी आ रहा है। इसे रोकने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। शाहपुरा जिले वासियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने तथा मरीजों के रोग की जांच व उपचार में किसी भी प्रकार की देरी न हो देने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को जहाजपुर स्थित सीएससी का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में ओपीडी, चिकित्सकों की उपलब्धता, अस्पताल में की जा रही जांचों, दवाओं की उपलब्धता सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में मरीजों से चिकित्सा सुविधाओं का फीडबैक भी लिया।
निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर राजनेन्द्र सिंह शेखावत ने चिकित्सालय में व्यवस्थित स्वच्छता सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए तथा सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर शेखावत द्वारा समय समय पर जिले की विभिन्न सीएससी, पीएससी का निरीक्षण बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। सीएससी निरीक्षण के पश्चात जिला कलेक्टर शेखावत ने पंडेर के उप तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उप तहसील कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर शेखावत ने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्यों का जायजा लिया, साथ ही हो रही गिरदावरी की जानकारी ली एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे के अंतर्गत गिरदावरी के कार्यों को संचालित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर शेखावत ने इस दौरान कार्यालय के नायब तहसीलदार शक्तान सिंह मीना से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज प्रकरणों की जानकारी ली। उद्योग विभाग के लिए आवंटित हुई भूमि का भी मौका देखा। जिला कलेक्टर शेखावत ने क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को अतिशीघ्र हटवाने के सख्त निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मंगलवार को गांधीनगर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का अवलोकन कर विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने आईटीआई में उपलब्ध विभिन्न ट्रेड, विद्यार्थियों की संख्या, फीस, एडमिशन प्रक्रिया, प्लेसमेंट आदि की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संस्थान में चलने वाली गतिविधियों का जायजा लिया एवं प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण की जानकारी ली तथा इनका मार्गदर्शन किया। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। एसीबी की गिरफ्त में आए एएसआई नेत्राम व कांस्टेबल रफीक को निलंबित कर दिया गया है। एसीबी ने 1 सितंबर को गुलाबपुरा 29 मील पुलिस चौकी के प्रभारी नेत्राम जाट को 5 लाख रुपए की घूस मामले में पकड़ा था। एक अन्य आरोपी वाहन चालक कांस्टेबल रफीक खान ट्रैप कार्रवाई की भनक होने से छुट्टी पर चला गया था। एसपी दुष्यंत ने बताया कि एसीबी से प्राप्त प्रकरण की रिपोर्ट के आधार पर एएसआई नेत्राम व कांस्टेबल रफीक को निलंबित किया। दोनों की रेंज बदलने के लिए मुख्यालय को लिखा। इसी प्रकार भिलवाड़ा एसपी ने कांस्टेबल इंद्र सिंह को लंबे समय से गैर हाजिर रहने पर राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया। कांस्टेबल 8 मई 2019 से रिजर्व पुलिस लाइन में रोल कॉल से गैर हाजिर था। इसी प्रकार कांस्टेबल मुकेश कुमार को करेड़ा में मेला ड्यूटी में शराब के नशे में होकर पुलिस की छवि धूमिल करने के कारण निलंबित किया था। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की विभागीय कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि बजट घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन के साथ साथ समस्त अधिकारी विभागीय योजनाओं के आवंटित लक्ष्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें। बैठक में उन्होंने रोजगार उत्सव, राइजिंग राजस्थान, बजट घोषणाओं की क्रियान्वित प्रगति, शहर की साफ सफाई, निराश्रित पशुओं के समाधान, बिजली, पेयजल, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, संपर्क पोर्टल व विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिले में 17 सितंबर को आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव की तैयारियों को लेकर सीएमएचओ और रोजगार विभाग के उप निदेशक को निर्देशित किया। साथ ही जिले में विभिन्न विभागों के कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास व उद्घाटन के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। पुर रोड स्थित श्री जलदाय पंचमुखी महादेव मंदिर के बाहर भिलवाड़ा से श्री गढ़बोड़ चारभुजा जाने वाले पदयात्रियों का स्वागत किया गया और फलाहारी जलपान कराकर सभी को ड्राई फ्रूट के पैकेट भी दिए गए। बाबूलाल, रमेश चंद्र, राम, विनोद, सत्यनारायण, श्याम व अमित आगाल बस सर्विस वालों के परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुबह से ही पहले जत्थे के आने से कार्यक्रम शुरू होकर दोपहर तक पदयात्रियों के चारभुजा जी जाने का सिलसिला चलता ही रहा। आगाल परिवार के सभी सदस्यों व परिजनों द्वारा चारभुजा जी के बेवाण की आरती उतारी गई। मंदिर समिति के अध्यक्ष मानाराम चौधरी व सचिव पुरुषोत्तम गुप्ता का भी विशेष सहयोग रहा। गुर्जर समाज के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल श्री सवाई भोज भगवान देवनारायण जी का मंदिर पर भादवी छठ को लेकर कई आयोजन जारी है। इसी के तहत आसीन कस्बे में देव सेना की विशाल वाहन रैली निकाली।
वाहन रैली में एआईसीसी महासचिव धीरज गुर्जर ने भाग लिया। आसीन से मंजूर की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।